सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 9वीं व पाठ्यक्रम के पद्य भाग के पाठ रहीम के दोहों की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम रहीम के दोहों की व्याख्या करेंगे। रहीमदास जी का पहला दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी ने जो दोहे कहे हैं वे नीति के दोहे हैं, वे संसार के व्यवहार संबंधी दोहे हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस संबंध में कुछ नीतियां हैं सांसारिक, उन नीतियों को लेकर के ये दोहे हैं। तो जो संसार का यथार्थ है वो हमें इन दोहों में मिलता है। रहीम कहते हैं कि प्रेम का संबंध एक ऐसा संबंध है जिसको कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी अधैर्य पूर्वक उसमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में हम प्रेम के संबंध को बहुत चोट पहुंचा देते हैं, आहत कर देते हैं, तो वो हमेशा के लिए टूट जाता है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि ये प्रेम एक धागे की भांति है। एक धागा है तो प्रेम के धागे को, प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाए, उसको कभी भी चटका करके तोड़ नहीं देना चाहिए। हमें उसकी इस प्रवृत्ति को जानना चाहिए कि क्या प्रवृत्ति होती है उसकी। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो यदि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो टूटने के बाद फिर वो पूरी तरह जैसा पहले था उसी भांति नहीं जुड़ सकता। जैसे किसी धागे को यदि हम तोड़ दें और फिर जोड़ना चाहें उसको, तो उसको जोड़ने के लिए हमको उसमें गांठ ही लगानी पड़ेगी, अन्यथा वो नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन वो गांठ उसके समरसता में कहीं ना कहीं बाधा आती है। वो धागा जो है दो टुकड़ों में दिखाई देगा, हमेशा गांठ लगने पर धागा दो टुकड़ों में दिखाई देगा। उतनी आत्मीयता कभी नहीं आ सकती एक बार प्रेम के संबंध को चटकने के बाद। तो रहीम यही कहते हैं कि हमको प्रेम के संबंध को कभी भी क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक तोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये एक बार यदि टूट गया तो फिर कभी भी वैसी आत्मीयता, वैसी समरसता हमको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो गांठ के रूप में हमें उसमें एक व्यवधान अवश्य मिलेगा। टूटने पर फिर नहीं मिल सकता, मिलेगा तो गांठ पड़ी हुई मिलेगी, उसमें गांठ पड़ जाएगी। उसको जोड़ेंगे तो गांठ पड़ जाएगी। जिस प्रकार धागे में, उसी प्रकार से प्रेम में भी गांठ पड़ जाएगी, यानी मनमुटाव सदा रहेगा। यदि कोई प्रेम संबंध एक बार किसी धोखे के कारण, किसी प्रकार के व्यवहार की कटुता के कारण टूटता है तो फिर उसके वापस वैसी आत्मीयता से के संबंध नहीं हो सकते। दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलाए हैं लोग सब, बांट न लह कोए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा को, ये सांसारिक नीति बताई है इसमें रहीम ने, तो हमें अपने मन की व्यथा को, बिथा मतलब व्यथा यानी चिंता, यानी परेशानी या पीड़ा जो भी है, अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोए, अपने ही मन में सदैव छुपा करके रखना चाहिए। गोए मतलब गुप्त रूप से रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये संसार ऐसा है कि सुनी अठिले हैं लोग सब। यदि हम किसी को सुनाएंगे तो लोग इठलाएंगे। इठलाएंगे से तात्पर्य हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी हंसी करेंगे, ठीक है। हम एक दूसरे से, हमसे सुन करके दूसरों से बताएंगे भी और आपस में वे लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो सुनी अठिलाए हैं लोग सब, लोग इस बात को सुन करके बहुत इठलाएंगे भी, मजाक भी बनाएंगे और बांट न लह कोई भी हमारी पीड़ा को बांट के कम नहीं करेगा। यदि हम किसी से अपनी पीड़ा बताते भी हैं तो वह हमारी पीड़ा को बांट के कम करने के बजाय ये करेगा कि दूसरे लोगों के बीच में उसकी चर्चा करके उसे मजाक का विषय बनाएगा और हंसी उड़ाएगा हमारी। इसलिए हमको अपनी पीड़ा को अपने मन के अंदर ही छुपा करके रखना चाहिए, ऐसा रहीम कहते हैं। अगले दोहे में रहीम कहते हैं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रहीमन मूल ही सींचे वो फूले फले अघार।
रहीम कहते हैं कि हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस उद्देश्य को पूर्ण करने वाले केवल एक उपाय पर केंद्रित रहना चाहिए। हमें केवल एक उपाय पर अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। क्यों कि अगर हम अनेक उपाय करते हैं, एक कार्य साधन के लिए, एक कार्य को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार को एक साथ प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकारों को या अनेक उपायों को एक साथ प्रयोग करते हैं, तो हमारा कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से किसी भी पौधे की अगर हम उन्नति चाहते हैं, किसी भी पौधे को यदि हम पल्लवित पुष्पित होते देखना चाहते हैं, तो हमें उसकी जड़ में पानी दे देना चाहिए। यदि हम जड़ में पानी देंगे तो पूरा पौधा फूल फल के तृप्त हो जाएगा, खूब फूलेगा फलेगा। लेकिन यदि हम उसके पत्ते पत्ते को अलग सींचेंगे, डाली डाली को अलग सींचेंगे, किंतु जड़ में पानी नहीं देंगे, तो वह पौधा कभी भी पल्लवित पुष्पित नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि उसके मूल में यानी जड़ में पानी दिया जाए। तो एक है साध है सब सद है। यहाँ रहीम किस एक की बात कर रहे हैं? रहीम एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस परब्रह्म की बात कर रहे हैं। रहीम कहते हैं कि हमें इस संसार में अनेक अनेक लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अनेक अनेक ऊंचे लोगों की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल उस एक परब्रह्म परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। हमें उस एक को की साधना करनी चाहिए। उस एकेश्वर, एक ही जो ईश्वर है, सबका ईश्वर है, उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। एक है साध है, उस एक को साध लेंगे तो सब सद है। ये सारे सांसारिक कृत्य, ये सारी बातें अपने आप सब सुचारू रूप से चलती रहेंगी। सब साधे सब जाए। हम इन सांसारिक कार्यों के लिए अलग अलग से, हर एक के लिए अलग से उपाय ढूंढेंगे तो हमारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। सब सारे काम जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से किसी पौधे की जड़ को सींचने से वो पूरा पौधा फलता फूलता है और पूरी बढ़ता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार से हमको उस एक ईश्वर को साधना चाहिए। चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में आकर के रहे थे भगवान राम। कब रहे थे? ये माइथोलॉजी से, ये पौराणिक कथाओं से एक उदाहरण लिया है। और उदाहरण किस प्रकार से क्या अर्थ देता है, क्या लक्ष्यार्थ देता है, वो हम देखेंगे। चित्रकूट में रम करके रहे थे रहीमन अवध नरेश। अवध के जो राजा हैं वो श्री राम, वो इस चित्रकूट में आकर के रमे थे। कब रमे थे? जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ी थी। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। वो चित्रकूट में आकर के रम के कब रहे थे? जब वनवास रूपी जंगल में रहने का उनके पिता का आदेश हुआ था, वनवास उनको मिला था, तो वनवास रूपी विपत्ति उनके ऊपर आई थी। तो उस विपत्ति को निकालने के लिए, उस विपत्ति से उबरने के लिए उन्होंने कहाँ शरण ली थी? चित्रकूट में शरण ली थी। तो इस प्रकार से जब राम के साथ भी ये बात है, तो हम तो सांसारिक लोग हैं। हम तीर्थों में तब जाते हैं जब हमको कोई विपत्ति पड़ती है। चित्रकूट एक तीर्थ स्थान है, वहां रम के रहे थे रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं कि अवध के जो राजा थे वो रहे थे। और अब इससे क्या क्या आशय निकलता है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि जा पर विपदा पड़त है, जिसके ऊपर विपत्ति आती है, जिसके ऊपर परेशानी आती है, सो आवत यह देश, तो वह चित्रकूट के समान तीर्थों में जाता है। कब जाता है? मनुष्य भगवान का कहने का आशय ये है, लक्ष्यार्थ यहाँ ये है कि भगवान का ध्यान करने के लिए तीर्थों की ओर, तीर्थों में किसी लिए जाते हैं? भगवान के ध्यान को करने के लिए जाते हैं ना, भगवान से लौ लगाने के लिए जाते हैं। तो भगवान का स्मरण कोई भी व्यक्ति कब करता है? जब उसके ऊपर विपत्ति आ जाती है। जब वो विपत्ति उसके ऊपर आ जाती है, तब वह इस देश में यानी भगवान के स्थान में या भगवान की शरण में आता है। भगवान की शरण में तब आता है जब उसको विपत्ति पड़ती है। तो ये था अगला दोहा है, दीरथ दोहा अर्थ के आखिर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। रहीम कहते हैं कि दोहा जो है, दोहा छंद की बड़ी तारीफ की है उन्होंने इसमें,
कि दोहा छंद कैसा होता है। दोहा छंद बड़ा अर्थ की दृष्टि से दीर्घ होता है, अक्षर उसमें थोड़े होते हैं, दीर्घ मतलब लंबा होता है, विशाल होता है, व्यापक होता है। दोहा दोहा अर्थ के आधार पर, अर्थ के दीर्घ दोहा अर्थ के का आशय है, अर्थ के आधार पर दोहा बहुत ही व्यापक होता है, दीर्घ होता है। आखर थोड़े आही, इसमें अक्षर थोड़े से जरूर होते हैं, अक्षर थोड़े से होते हैं, लेकिन अर्थ इसके बड़े व्यापक होते हैं। किस प्रकार से? उस प्रकार से जिस प्रकार से रहीमदास, जो रहीम नट कुंडली, नट के पास एक कुंडली होती है, कुंडली मतलब कुंडली में बंधी हुई रस्सी, ऐसी रस्सी जिससे बाजीगर कलाबाजियां दिखाते हैं, कलाबाज जो लोग होते हैं वो दिखाते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि नट जिस प्रकार से कलाबाजी दिखाने वाला कारीगर जिस प्रकार से एक छोटी सी कुंडली लिए रहता है, लेकिन उस कुंडली को भी वो ऊपर की तरफ फेंक करके दूसरे किसी ऐसी वस्तु में उसको स्पर्श करवा करके उसके ऊपर कूद करके चढ़ जाता है। तो छोटी सी कुंडली का भी वो ऐसा प्रयोग करता है कि उससे बड़ी लंबी दूर तक वो चढ़ जाता है, ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से दोहा है, देखने में छोटा लगता है, जिस प्रकार से नट की कुंडली लगती है। कुंडली मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, रस्सी का बना हुआ जो गोला होता है वो छोटा सा दिखता है, लेकिन उसको फेंक करके उसके सहारे वो बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर तक चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये दोहा होता है कुंडली के समान, और इसका अर्थ बड़ा व्यापक होता है, अक्षर थोड़े से होते हैं। इसके बाद में अगले दोहे में रहीम ने कहा है, धन रहीम जलपंख को लघु जिय पियत आघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। रहीम कहते हैं कि वो जल जो कीचड़ भरा हुआ पोखरे का जल है, पंख मतलब होता है कीचड़ वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पोखरे से आशा है। पोखर जो छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं बरसात के समय, उनकी बात कर रहे हैं, जो कीचड़ भरे होते हैं। रहीम कहते हैं कि धन्य है वह पोखरे का जल जिनको छोटे छोटे जीव जंतु पी करके तृप्त हो जाते हैं, अघा जाते हैं। फिर तुलना करता है वह इस जल की, पंख जल की यानी पोखरे के जल की, गड्ढे के जल की, उस विशालकाय उदधि अर्थात समुद्र से करता है वो तुलना, समानता दिखाता है, और फिर बताता है कि इनसे इनका जो उपयोग है वो कुछ ना कुछ होता है। बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन उदधि अर्थात समुद्र की कौन बड़ाई है? कोई बड़ाई नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि उसके किनारे खड़ा हुआ आदमी भी प्यासा रह जाता है, वह एक आदमी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, एक जीव की भी वो प्यास नहीं बुझा सकता समुद्र। इसलिए समुद्र व्यर्थ है, समुद्र का होना किसी के काम का नहीं है, जबकि पोखरों का जल बहुत धन्य है जो कि छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास को बुझा देता है। अगला दोहा है, नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे को कछु न दे। यहां पर भी प्रेम की चर्चा की है रहीम ने। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मृग होता है वो नाद पर रीझ करके अपना शरीर दे देता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब किसी शिकारी को किसी मृग का शिकार करना होता है तो वो बहुत सुंदर मृदंग बजाता है। उस मृदंग के नाद को सुन करके उस पर मोहित हो करके, रीझ करके, नाद पर, नाद मतलब मृदंग की ध्वनि पर, ताल पर रीझ करके, मोहित हो करके, तन देत मृग, वो मृग अपना शरीर दे देता है। क्योंकि जैसे ही आता है शिकारी के पास वो मृग उस नाद को के ऊपर मोहित होकर के, तो शिकारी उसको मार देता है, उसका शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से वो मृग जो है तन दे देता है नाद पर रीझ कर। नर धन हेत समेत, नर जो है, मनुष्य जो है, धन के लिए, धन के हेतु मतलब धन के लिए अपना प्राण दे देता है, जान दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीझे को कछु न दे। रहीमदास जी कहते हैं किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पशु से भी ज्यादा हीन होते हैं। पशु, मृग एक पशु है, लेकिन फिर भी वो जब
किसी चीज पर मोहित होता है तो कुछ उसके लिए त्याग करता है, अपने तन का त्याग करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पशु से भी गए गुजरे होते हैं, रीझे वो कछु न दे, वो किसी चीज पर मोहित भी होते हैं लेकिन फिर भी उसकी कीमत नहीं चुकाते, उसके लिए कुछ त्याग नहीं करते। अर्थात वो किसी चीज को चाहते तो हैं, कहने का मतलब ऐसे लोग जो किसी उद्देश्य को पूरा तो करना चाहते हैं लेकिन उस उद्देश्य के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते, कोई भी त्याग नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें संकेत किया है रहीम ने कि वे लोग जो उद्देश्य तो बहुत महान रखते हैं लेकिन उस महान उद्देश्य के लिए कोई त्याग करने को तैयार नहीं है, कोई भी कीमत उसकी चुकाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को रहीम ने पशु से भी ज्यादा निम्न और गया गुजरा पाया है। अगले दोहे में कहा है रहीम ने, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम कहते हैं कि एक बात अगर बिगड़ जाए, कोई सी भी बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो फिर कोई लाखों प्रयास कर ले, लाखों प्रयास ही क्यों न कर ले, लाख करो किन कोय, कोई लाख प्रयास ही क्यों न कर ले, किन मतलब क्यों ना कर ले, वो बात बनती नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बिगड़ने पर बात नहीं बनती, लाख करो किन कोय, कोई लाखों प्रयास ही क्यों न कर ले, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बार दूध फट जाए तो फिर उसको मथने पर भी उसका मक्खन नहीं मिलता, उससे मक्खन नहीं प्राप्त होता। फटे हुए दूध को मथने से जिस प्रकार मक्खन नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार से एक बार बिगड़ी हुई बात को फिर से संभाला नहीं जा सकता, उसको फिर से सुधारा नहीं जा सकता बिगड़ी हुई बात। अगला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लहू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। इसमें भी नीति की बात करी है रहीम ने। रहीमदास जी कहते हैं कि हम लोग अक्सर बड़े बड़े लोगों को देख करके, बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों के सानिध्य में पहुंच करके बड़े खुश हो जाते हैं और फिर हम छोटे लोगों को कोई महत्व नहीं देते, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे लोगों के लिए हम पर कोई ध्यान नहीं देते। तो उसी स्थिति के लिए रहीम ने एक ही उदाहरण दिया है, दृष्टांत कहलाता है ये, कि पहली पंक्ति में कवि एक नीति बताता है और दूसरी पंक्ति में कवि उस नीति को किसी उदाहरण से पुष्ट करता है, उदाहरण से प्रतिपादित करता है। तो इसको कहते हैं दृष्टांत अलंकार। तो रहीमन देख बड़े इनको लहू न दीजिए डार। रहीमदास जी चेतावनी दे रहे हैं कि हमें बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लघु मतलब छोटे लोगों को या छोटों को न दीजिए डार, छोटी चीजों को, छोटे लोगों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। डारी मतलब उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, कई बार ऐसा काम पड़ता है हमें कि जो छोटे ही लोग कर सकते हैं, बड़े लोग उस काम को नहीं कर सकते हैं, तो वो उस समय पर फिर हम असहाय हो जाएंगे यदि हम छोटे लोगों को या कम महत्वपूर्ण लोगों को पूरी तरह से उपेक्षित कर देंगे, उनके साथ में मिलकर नहीं रहेंगे। तो जिस प्रकार से जहां काम आवे सुई, वस्त्रों को सिलने के काम सुई आती है, तो क्या वहां उस काम को, सुई के काम को, वस्त्रों के सिलने के काम को तलवार के द्वारा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए जहां सुई काम में आनी है वहां तलवार से काम नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जहां छोटे लोगों का काम पड़ेगा वहां बड़े लोग काम में नहीं आएंगे। इसलिए हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए कभी भी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगले दोहे में कवि ने कहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। वही दृष्टांत इसमें भी है। पहली पंक्ति में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपके पास धन संपत्ति नहीं है, यदि आपने आड़े वक्त के लिए, ये भी नीति ही है, नीति का दोहा है कि यदि आपने आड़े वक्त के लिए, खराब समय के लिए कुछ धन संचय कर करके नहीं रखा हुआ है, निज संपत्ति बिना, अपने पास संपत्ति नहीं है, पैसा टका नहीं है, को न विपत्ति सहाय, तो कोई भी विपत्ति में हमारा सहायक नहीं होगा।
यदि हमारे पास पैसा होगा तब तो हमारे पास कई लोग, धन संपत्ति होगी तो हमारे पास कई लोग सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे और वो धन संपत्ति के माध्यम से भी हमें उस विपत्ति से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन यदि संपत्ति नहीं है तो विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। जिस प्रकार से बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यूं तो जलज मतलब कमल के फूल को ये जो सूरज है, सूरज की रोशनी से खिलता है, लेकिन कब खिलता है? सूरज की रोशनी भी किसी कमल को कब खिला पाती है? जब उसके नाल में पानी हो, जब उसका जो तना है वो पानी में डूबा हुआ हो, जड़ पानी में डूबी हुई हो। जड़ और तना यदि पानी में डूबा हुआ है तो वही सूरज उसको खिला देता है, उस कमल को। और यदि जड़ और तना सूखा है, पानी नहीं है उसके जड़ में, तने में, तो वही सूरज उसको जला के नष्ट कर देता है। तो बिनु पानी ज्यों जलज को, पानी के बिना जिस प्रकार से कमल को नहीं रवि सके बचाए, सूरज उसको बचा नहीं सकता, जबकि वो सूरज रोज उसको खिलाता है तो फिर भी वो उसको बचा नहीं सकता, नष्ट हो जाता है वो। इसी प्रकार से अपने पास संपत्ति होनी चाहिए, तभी हम विपत्ति से बाहर आ सकते हैं। आखिरी दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि पानी को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। रहमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। बिनु पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ निस्सार है। सूना है मतलब अनुपयोगी है, निस्सार है। पानी गए न उबरे, उसने 3 उदाहरण दिए हैं कि पानी के बिना नहीं उबर सकते, यानी उपयोगी नहीं है, यानी उद्धार नहीं हो सकता, यानी काम के नहीं है। पानी गए न उबरे, उबरे मतलब काम के नहीं है, उद्धार। वैसे तो उबरे मतलब उद्धार होना होता है, तो पानी के बिना किन किन का उद्धार नहीं है, यानी कौन काम के नहीं है? मोती, सबसे पहले मोती। यहाँ मोती के लिए कौन सा पानी? उसकी चमक। यहाँ पानी के 3 अर्थ आते हैं। अक्सर कर यह दोहा परीक्षाओं में पूछा जाता है और श्लेष अलंकार के लिए पूछा जाता है। इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, इसलिए श्लेष घटित होता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ ये पानी जो है, पानी इन 3 चीजों के लिए उपयोगी है। पानी के 3 अर्थ हैं। नंबर 1 मोती के अर्थ में है चमक, दूसरा मानुष के अर्थ में है पेयजल भी, और आत्मसम्मान भी, आत्मसम्मान या मान, और चून के अर्थ में जल। तो यहाँ 3 अर्थ हैं इसके। पानी के बिना मोती का कोई महत्व नहीं है। पानी के बिना अर्थात यहाँ चमक नहीं है, किसी मोती में यदि चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य के पास यदि पेयजल नहीं है तो वो मर जाएगा, उसका जीवन भी उसके शरीर की रक्षा नहीं की जा सकती है। और दूसरा, यदि उसकी इज्जत नहीं है, पानी यहाँ उसकी इज्जत भी है, मान सम्मान भी है। तो यदि उसका मान सम्मान नहीं है तो उस आदमी का जीवन बेकार है, अनुपयोगी है। और चून का मतलब चूना मतलब वह एक पदार्थ होता है जिसको पोतने के लिए, व्हाइट वॉश के काम में लेते हैं, घरों की रंगाई पुताई करने के लिए काम में लेते हैं। तो वो जो चूना है, वो चूना भी तभी काम में लिया जा सकता है जब उसमें पानी मिलाया जाए, अर्थात ये वह पानी है जो जल जिसको कहते हैं, ये जल है। तो इस प्रकार से मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत, मान सम्मान और पेयजल, और चूना के लिए भी जल। तो इस प्रकार से यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। श्लेष के उदाहरण के रूप में ये दोहा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो हमको क्या, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, पानी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ निस्सार है।
सूना है। पानी के बिना ये तीन नहीं उबर सकते, यानी इनका कोई महत्व नहीं है। वो क्या है? मोती, मनुष्य और चूना। तो ये तो थी व्याख्या, रहीम के दोहों की व्याख्या थी। आप इस व्याख्या के वीडियो को बार बार सुने, अच्छी तरह से सुने। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसके प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित होंगी और अन्य उपयोगी सामग्री के वीडियो में लगातार लाऊंगी। आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बना रहे, ताकि मैं और बहुत अच्छा आपके लिए लेकर के आऊँ। धन्यवाद।